गर्मी के दिनों में पेट की जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं दे आर वेरी कॉमन। जो गैस्ट्रोएंटराइटिस है इज वेरी कॉमन। आप अक्सर पढ़ते होंगे पेपर में कि इस एरिया में गैस्ट्रोएंटराइटिस फैल गई। इसका मतलब यह है कि इन्फेक्शंस इंटेस्टाइन के बहुत ज्यादा कॉमन है गर्मी के दिनों में, एंड पर्टिकुलरली इम्बैलेंस बिटवीन गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया ये बहुत कॉमन है। आज मैं गट हेल्थ फूड्स के बारे में बात करूंगा कि गर्मी में आपको किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। नाउ आपको अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए डाइजेस्टिव जो हेल्थ है उसको फाउंडेशन माना जाता है। आपको एनर्जी कैसी होगी वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिसाइड करता है। आपका मूड कैसा रहेगा, आपकी इम्यूनिटी कैसी होगी, ये आपका पाचन तंत्र डिसाइड करता है। नाउ गट को इसीलिए सेकंड ब्रेन कहा जाता है। यह माना जाता है कि ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रेन के लिए है तो दैट इज बेसिकली इंटेस्टाइन। जो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं वो हमारे बहुत सारी चीजों को प्रभावित करते हैं। जो बैक्टीरिया है वो दो तरह के होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि गुड बैक्टीरिया को ऊपर बढ़ाएं और बैड बैक्टीरिया को जितना हो सकता है उतना कम करके रखें, यानी ये बैलेंस बराबर करके रखें। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो आपको कहां फोकस करने की जरूरत है। आपको रियल फूड्स, होल ग्रेन्स, इन पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे आपके जो गुड बैक्टीरिया है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहें और जो इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस डेवलप न होने पाए। ये बात सही है कि बहुत लोग सप्लीमेंट, कॉम्प्लिकेटेड क्लींस वो यूज करते हैं, लेकिन उनका बहुत महत्व नहीं है। आप नेचुरल खाने की चीजों को देखिए जो आपको हेल्प करने की ताकत रखती हैं। नंबर 1 पर आती हैं फ्रेश डेट्स। जो खजूर आप खाते हैं वो सबसे ज्यादा नंबर 1 पर आती हैं। इनको ध्यान से देखिए। इनमें सॉल्युबल फाइबर भरा हुआ होता है। इनमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो प्रीबायोटिक का काम करता है। नो, प्रीबायोटिक क्या है? ये वो मटेरियल है जो आपके गुड बैक्टीरिया को हेल्प करता है, फीड करता है, उनको ग्रो करने में मदद करता है। ये आपके डाइजेशन के लिए स्मूथ होती हैं। ये आपके पेट में कोई ब्लोटिंग या डिस्कंफर्ट उस तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती हैं। इसके अलावा जो खजूर है उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में होते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो फ्रेश डेट्स हैं उनका जो फाइबर है वो प्रीबायोटिक का काम करके आपके गुड बैक्टीरिया को ऊपर करता है, इसलिए गर्मी के दिनों में इन्हें आपको कंज्यूम करना चाहिए। नंबर 2 पर आते हैं फर्मेंटेड पिकल्स। ये जो अचार है हमारे घर में रोज खाया जाता है, चाहे वो फ्रेश पिकल्स हो, जैसे कुकुम्बर से बनता है, कैरेट से बनता है, या इवन आम से बनता है आज की तारीख में। ये वास्तव में आपके इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। आपके जो इंटेस्टाइन में जो एक बैलेंस है बैक्टीरिया का उसको हेल्प करते हैं, उसको बैलेंस करने में मदद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ट्रेडिशनल इंडियन पिकल है वो वास्तव में लाइव कल्चर का पावर हाउस है। इसमें इतने गुड बैक्टीरिया होते हैं। ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, आपके स्वाद को बढ़ाता है, इन आपके गट के जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया हैं उनकी डाइवर्सिटी को इंप्रूव करने की ताकत रखता है। नंबर 3 पर आता है ग्रीक योगर्ट। जो ग्रीक योगर्ट है वो हर बार बात होती है कि ये आपके जो गट फ्रेंडली लिस्ट है उसका एक इंपॉर्टेंट आइटम है। इसमें प्रोबायोटिक भरे हुए होते हैं। इसका मतलब यह है कि गुड बैक्टीरिया भरे हुए होते हैं, और जितना इसका टेक्सचर थिक होगा ऐसा माना जाता है कि उतना ही प्रोटीन ज्यादा होगा और लैक्टोज की अमाउंट कम होगी। तो इसलिए अनस्वीटेंड जो ग्रीक योगर्ट है वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4 पर आता है वाटरमेलन या तरबूज जो आप खाते हैं, एंड लाइम। नाउ ये वास्तव में आपको हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं क्योंकि इनका वाटर कंटेंट काफी ज्यादा होता है। आपके जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसके लिए इनको काफी हेल्दी माना जाता है। ये आपकी बॉडी को काफी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, उससे ये भरे हुए होते हैं। नाउ ये गट फ्रेंडली स्नैक ये आपके हाइड्रेशन, आपका डिटॉक्स, आपके डाइजेशन तीनों को सपोर्ट करने की ताकत रखता है। गर्मी के दिनों में वाटरमेलन इन प्लेंटी अवेलेबल होता है, इसे आपको कंज्यूम करना चाहिए। नाउ हर घर में ब्रेड यूज होती है, लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि आपको सॉर्डो जो ब्रेड है वो इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो इस तरह की जो ब्रेड होती है ये एक नेचुरल फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है उसको यूज करती है और ये गट फ्रेंडली ऑप्शन माना जाता है। जो स्लो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है इस ब्रेड में वो वास्तव में आपकी जो ब्रेड है उसमें जो
स्टार्चेज हैं उनको ब्रेक डाउन करती है और उनको डाइजेशन के लिए इजी बनाती है। इसके अलावा ये फुल ऑफ गट फ्रेंडली बैक्टीरिया होती है, तो ये जो बैक्टीरिया है आपकी जो इंटेस्टाइन की हेल्थ है उसको हेल्प करने में मदद करते हैं। नंबर 6 पर आती है ब्रोकली। जो ब्रोकली है वो फाइबर से भरी हुई है, ये हेल्दी डाइजेशन में सपोर्ट करती है। इसमें एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं सल्फोराफेन। जो सल्फोराफेन है आपके इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको इन्फ्लेमेशन से बचाता है। अगर आप इस तरह की चीज यूज करेंगे तो इंटेस्टाइन की लाइनिंग हेल्दी होगी, जो बैक्टीरिया है वो अप टू द मार्क होंगे और जो न्यूट्रिएंट आप यूज कर रहे हैं वो वास्तव में ठीक मात्रा में एब्जॉर्ब होंगे। तो अगर आप ब्रोकली इस्तेमाल करते हैं ये आपके लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन है। नंबर 7 पर आता है बेरीज। अभी आज की तारीख में सभी बेरीज मार्केट में अवेलेबल हैं। ये ब्राइट कलर होती हैं, चाहे ब्लूबेरीज की बात करूं मैं, चाहे रेस्पबेरीज की बात करूं, चाहे स्ट्रॉबेरी की बात करूं। इनमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, इसमें पॉलीफिनॉल्स ठीक मात्रा में होते हैं। ये आपकी जो गट बैक्टीरिया है उनको नरिश करने की ताकत रखते हैं, उनको संख्या में बढ़ाते हैं, उनको हेल्दी करते हैं। इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, जो इम्यूनिटी है उनको सपोर्ट करते हैं, इन्फ्लेमेशन को अलग करते हैं एंड आपकी गट की हेल्थ को इंप्रूव करने की ताकत रखते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, गर्मी के दिनों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इसके पीछे गट बैक्टीरिया का इंबैलेंस इज वन ऑफ द रीजन। फूड पॉइजनिंग, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन गट बैक्टीरिया का जो इंबैलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गट बैक्टीरिया का इंबैलेंस बनाना है, बचाना है, तो आपको हेल्दी बैक्टीरिया चाहिए, यानी गुड बैक्टीरिया चाहिए एंड बैड बैक्टीरिया को सप्रेस करके कम करने की जरूरत है। इसके लिए आपको प्रीबायोटिक फूड चाहिए एंड प्रोबायोटिक फूड चाहिए। तो इनको समझने में इस वीडियो ने अगर आपको हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।